हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे जोमेटो की तो 12 बजी हुई है। इसका ऑल टाइम हाई मतलब 52 वीक हाई था 169 के अराउंड, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मतलब फ्राइडे एंड की क्लोजिंग के हिसाब से इसका प्राइस है अराउंड 47 रुपीज़। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस इतने बड़े फॉल का रीज़न क्या है। स्पेसिफिकली पिछले कुछ 12-13 दिनों में तो फॉल बहुत ज़्यादा है, 25% से भी ज़्यादा है, तो उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये जोमेटो है या पेटीएम है, ऐसे हादसों से हमारे लिए लेसन क्या है। उसमें बात करेंगे, कुछ पॉजिटिव बातें भी है। ये सिर्फ गालियाँ देने के लिए नहीं है इन कंपनियों को, इससे कुछ पॉजिटिव भी हमें सीखने को मिला है, तो वो देखेंगे। देन सबसे लास्ट में बात करेंगे कि इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए और ट्रेडर्स को इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री और टारगेट भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉल के रीजंस की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो 25% से भी ज़्यादा का फॉल हुआ है, उसका मेजर रीज़न है इसके प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का एग्जिट। प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आईपीओ से भी पहले मतलब लिस्टिंग डेट से भी पहले एक कम प्राइस पे इसमें एंट्री लेते हैं। उनको स्पेसिफिकली मौका दिया जाता है। तो उनका होता है एक लॉक इन पीरियड जिसकी डेट होती है 1 साल तक, मतलब लिस्टिंग डे से लेके 1 साल तक। तो वो जो लॉक इन पीरियड था वो ख़त्म हो गया 23 जुलाई को, और उसके बाद आपको बता दूँ 613 करोड़ शेयर, यस फिर सुन लो, 613 करोड़ शेयर्स जो फ्री हो चुके हैं वो इन्वेस्टर्स कभी भी बेच सकते हैं। और एज एक्सपेक्टेड ये साल भर पहले से ही पता था, उन्होंने कुछ स्टॉक्स बेचने स्टार्ट कर दिए और उसी का रीज़न है कि ये इतना फॉल देखने को मिला है। अब आप बोलोगे कि अगर उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था तो फिर अभी बेच क्यों रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत सस्ते में इन्वेस्ट किया था। आईपीओ का प्राइस था 76 रुपीज़, तो उससे भी उनको काफ़ी कम में मिला था। तो वो अगर आज बेच भी रहे तो कोई उनको लॉस नहीं, अच्छे खासे प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। और ऑब्वियसली 613 करोड़ शेयर है, तो एक दिन में तो सारे बेच नहीं देंगे, आगे भी बेच सकते हैं। तो अब आप समझ लो स्टॉक का फ्यूचर क्या हो सकता है अगर इतने सारे स्टॉक ऑलरेडी बेचने के लिए अवेलेबल है एंड दे आर इन मूड टू सेल, ऐसा लग रहा है। देन सेकेंड इस बिग फॉल का रीज़न है जोमेटो ब्लिंकिट डील। ब्लिंकिट नाम बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा, तो लेट मी वेरी क्लियर। ग्रोफर का नाम आप सबको पता है, आपके घर में ग्रोसरी डिलीवर करता था, तो ये वही कंपनी है। इसका नाम अब ब्लिंकिट हो गया, तो इसको जोमेटो ने परचेज कर लिया है। बहुत सारे लोग इस डील की वैल्यू बताते हैं 4,500 करोड़ रुपए, बट वो बहुत सारे फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेट मी टेल यू, ये डील 4,500 करोड़ की नहीं है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है 7,500 करोड़ रुपए। वो बताता हूँ आपको सबसे पहले कैसे। सबसे पहले बेसिक डील जो सारी दुनिया को पता है, 4,500 करोड़ में इन्होंने खरीदा है, तो वो अमाउंट हुआ। उसके बाद कुछ टाइम पहले 750 करोड़ रुपए में जोमेटो ने ब्लिंकिट में ही कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी खरीदी थी, दैट इज 9%। तो वो 7,000, तो वो 750 करोड़ रुपए वो दे चुके हैं। उसके कुछ टाइम के बाद इन्होंने 1150 करोड़ रुपए का लोन ब्लिंकिट को दिया था, तो ये वो हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और है, वो इन्होंने क्लैरिफाई भी किया है, ब्लिंकिट अगले 18 महीनों में करीब 1850 करोड़ रुपए का लॉस करेगा। ये उनका पहले से ही प्रेडिक्शन है। तो अगर इन सारे फिगर्स को आप मिलाओ तो इसका टोटल बनता है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, 7,500 करोड़ रुपए। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे, स्क्रीन पर फिगर भी है, तो आप बोलोगे कि यार ये तो 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, तुम 7,500 करोड़ रुपए क्यों बता रहे हो। इसका रीज़न ये है कि वो जो 750 करोड़ थे उसके बदले में तो आपको ऑलरेडी 9% हिस्सेदारी मिल चुकी है, तो इसके लिए उसको उसमें से लेस किया गया है। तो 8,250 करोड़ टोटल होता है अगर करोगे तो 8,250 करोड़ माइनस 750, तो ये डील एक्चुअली होती है 7,500 करोड़ रुपए की। लेट मी टेल यू, ये वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो जोमेटो का मैनेजमेंट ही बताए कि
तुम ऑलरेडी लॉस में हो, ऊपर से एक और लॉस मेकिंग कंपनी तुम खरीद रहे हो, उसका रीज़न क्या है? पहले तुम खुद तो प्रॉफिट में आ जाओ, बाद में दूसरों को खरीदने की बात करना। तो ये रीज़न है। ये ऐसा ही है, एक तो करेला और ऊपर से नीम चला। देन तीसरे रीज़न की बात करते हैं तो जोमेटो के साथ वी आर सीइंग सम सीवियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू क्या है ये आपको बताता हूँ। दोस्तों, ब्लिंकिट की को फाउंडर का नाम है अलविंदर ढिंसा, और इनकी पत्नी है, उसका नाम है आकृति चोपड़ा, जो कि जोमेटो की को फाउंडर है। अब ये इतनी बड़ी बात कि दोनों ही को फाउंडर एक ही घर के हैं, पति पत्नी हैं। इन्होंने जब डील का अनाउंसमेंट किया था वो अपनी प्रेस रिलीज में डाली ही नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंट बात। तो दिस इज़ अ सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ट्रांसपेरेंसी का इशू है कि इतनी बड़ी बात आपने आखिर क्यों नहीं बताई। ये बहुत क्वेश्चन खड़े करता है कि घर में ही आपस में एक दूसरे की कंपनीज को खरीद रहे हो और वैल्यूशन का कोई अता पता नहीं। तो दिस इज़ अ सीरियस इशू। देन नेक्स्ट रीज़न है इतने बड़े फॉल का इनके जोमेटो के कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग लॉसेस। आप स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ऑन एन एवरेज इनका लॉस बढ़ता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। और ये जो जोमेटो ब्लिंकिट डील हुई है, इसकी वजह से इनके लॉसेस और बढ़ने वाले हैं। पहले प्रेडिक्शन थे कि 2025 तक जोमेटो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, बट इस जोमेटो ब्लिंकिट डील के बाद ये एस्टिमेशन है कि अब इसको प्रॉफिटेबल होने में एक साल और ज़्यादा लग जाएगा, मतलब 2026। तो ये भी स्टॉक के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इस पूरे कांड से, चाहे जोमेटो हो, चाहे पेटीएम हो, या और कोई भी ऐसा नया स्टार्टअप हो जिसकी वैल्यू अब काफ़ी गिर चुकी है, इससे हमारे लिए लेसन क्या है। तो सबसे पहला लेसन, और मैं कहूँगा मोटिवेशन, दिस इज़ द ओनली पॉजिटिव सेंटेंस विच आई कैन यूज़ इन दिस कंप्लीट वीडियो। चाहे जोमेटो है, चाहे पेटीएम है, ये चाहे सक्सेसफुल हुए, फेल हुए, जो भी है, लेकिन इन्होंने स्टॉक मार्केट में आके बहुत सारे लोगों को एक्चुअली एक मोटिवेशन दे दिया कि यस, दिस शुड बी योर टारगेट। अपनी कंपनी को इतना बड़ा करो और स्टॉक मार्केट में लिस्ट करो, और अगर प्रॉफिटेबल करोगे तो वो और भी अच्छा है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। इनका चाहे जो भी हाल हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेट करेंगे। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी लाइन में है, आईपीओ लाने के चक्कर में है, लेकिन मार्केट की कंडीशन की वजह से नहीं ला रहे हैं। तो ये उनके लिए मोटिवेशन है। तो पॉसिबल है कि हाँ, कुछ स्टार्टअप आएंगे, वो फेल होंगे, लेकिन बहुत सारे नए स्टार्टअप आएंगे और एक्चुअली स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छी कंपनियां देखने को मिल सकती। सो दिस इज़ द बिग मोटिवेशन फॉर दोज फाउंडर्स। तो इनका चाहे जो भी हाल हो, लेकिन इनकी हिम्मत को वो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। एटलीस्ट इन्होंने कोशिश की है, तो वो एक पॉजिटिव बात है जो इस पूरे वीडियो में मैं बोल सकता हूँ। देन उसके बाद में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्चुअली आईपीओ से पहले इनिशियल स्टेज पे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही थॉट प्रोसेस हो गया है। उनको एक्चुअली सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। आप डेटा के बेस पे, कस्टमर के बेस पे ये स्टोरी कब तक सुनाओगे? इतना इतना डेटा इकट्ठा हो जाएगा, इतने इतने कस्टमर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सेल्स आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेनेबल नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रॉफिट कमाएं, एंड इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो सस्टेन करें। मुझे राकेश झुंझुनवाला जी का 1 साल पहले का स्टेटमेंट याद है। उनसे इसके वैल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने क्लियर कहा था, आई एम नॉट गोइंग टू बाय ऑन दिस वैल्यूशंस। दे क्लियरली सेड आई डोंट नीड टू ज्वाइन एवरी पार्टी। और उसके साथ में उनका ये भी कहना था कि अभी जो हो रहा है होने दो, 5 साल बाद बात करेंगे। सो ये बहुत क्लियर है कि आप किसी भी वैल्यूशन पे कंपनीज को खरीदोगे और फिर मार्केट में उसको लेके आओगे, सो इट विल नॉट सस्टेन। आपको रेगुलर प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तभी स्टॉक मार्केट आपको वैल्यू देगा। तो ये पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा लेसन है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। वी नीड टू थिंक लॉजिकली। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। अब जोमेटो इतना पिट चुका है, बहुत हालत ख़राब है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? क्या अब वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? दोस्तों, मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। जोमेटो से बिल्कुल दूर रहें।
मैंने आपको जोमेटो के पिछले वीडियो में या मेरे जितने भी आईपीओ रिव्यूज़ हैं उनके सारे वीडियो में एक बात बिल्कुल कॉमन बताई है कि अगर मैं किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूं तो उसको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करता हूं। उसके बाद मैं कंपनी को वॉच करता हूं, अगर कंपनी में दम है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। और अभी जोमेटो में उतना दम दिख नहीं रहा है, उल्टा जो लेवल है यहाँ से भी और नीचे गिर सकता है। मुझे नहीं पता मंडे को गिरेगा, ट्यूसडे को गिरेगा कि उसके बाद गिरेगा, लेकिन यस देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी और गिर सकता है, क्योंकि सिंपल है ना, 613 करोड़ स्टॉक्स बिकने के लिए फ्री हो चुके हैं। वो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे दे आर फ्री टू सेल, और उनको वो बहुत कम प्राइस पे मिला है, तो अब वो किसी भी प्राइस पे बेचेंगे तो उनको उतना लॉस नहीं है, उनको प्रॉफिट ही होगा। तो जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स ही इस स्टॉक को छोड़ के भाग रहे हैं तो आपकी और मेरी क्या हैसियत, हम क्यों उसको खरीदना चाहते हैं? क्योंकि उन इन्वेस्टर्स के पास पैसे भी बहुत है, वो कंपनी को अंदर से आपके और मेरे मुकाबले बहुत ज़्यादा जानते हैं, उनके पास एक्चुअल फिगर्स हैं। तो हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री ले रहे हैं, ना कि उसमें जहाँ से वो खुद ही भाग रहे हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इससे दूर रहें। लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल नहीं। जब ये प्रॉफिट में आना चालू होगा, कुछ 2-4 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे होंगे, तब इसके बारे में देखा जाएगा। फिलहाल स्ट्रेट नो। देन बात करते हैं कि ट्रेडर्स को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो ट्रेडर्स के लिए कुछ मौका हो सकता है, आप अपने चार्ट पे नज़र रखें। अगर कोई ऐसा मौका आपको दिखता है कि हाँ 2% 5% में इसमें कमा सकता हूँ, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। उसमें कोई फंडामेंटल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री और उनके टारगेट्स रख रहा हूँ। आप उसको रीड कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस है और उनकी काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है, और उन्होंने इसके टारगेट भी 80 रुपये या उससे ऊपर के दिए हैं। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो देख सकते हैं। बट मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही पर्पज से इस स्टॉक में दूर रहूँगा। मेरे क्राइटेरिया को ये स्टॉक फुलफिल नहीं करता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कभी जोमेटो में इन्वेस्ट किया है, कभी लॉस किया है, या क्या अभी जोमेटो में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।